एक मजाकिया नाम पूरे देश में राजनीतिक बहस छेड़ सकता है? क्या एक ऐसा आंदोलन जिसे शुरुआत में लोग मीम समझ रहे थे, सरकार और विपक्ष दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है? और आखिर है क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी? किसने शुरू की, क्यों शुरू की, क्या थी इसकी मांगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशिका और आज हम बात करने वाले हैं उस आंदोलन की जिसने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा पैदा कर दी है। नाम था कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। यह कहानी है युवाओं की नाराजगी की, यह कहानी है बेरोजगारी, परीक्षा और जवाबदेही की, और यह कहानी है सोशल मीडिया की ताकत की। आखिर CJP है क्या? क्या CJP कोई चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी है? नहीं, बल्कि इसे एक डिजिटल आंदोलन और सोशल मीडिया अभियान के रूप में देखा गया। शुरुआत में बहुत लोगों ने इसका मजाक बनाया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह लाखों युवाओं की चर्चा का विषय बन गया। कारण था इसके द्वारा उठाए गए मुद्दे। और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब युवाओं की निराशा में छिपा हुआ है। देश में लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। सोशल मीडिया पर गुस्सा था, निराशा थी और सवाल थे। लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि कुछ दिनों बाद एक ऐसा नाम सामने आएगा जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगा। CJP की शुरुआत एक अदालत में हुई टिप्पणी के बाद हुई, जहां कॉकरोचेस और पैरासाइट जैसे शब्दों को लेकर विवाद हुआ। रिपोर्टर्स के अनुसार इस आंदोलन से सबसे ज्यादा जुड़ा नाम था अभिजीत दीपके का। अभिजीत दीपके उस समय अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन भारत में चल रही चर्चाओं और छात्रों के मुद्दों पर उनकी नजर थी। उसी दौरान सोशल मीडिया पर कॉकरोच शब्द को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई और फिर एक पोस्ट सामने आती है, एक ऐसा पोस्ट जिसने आगे चलकर हजारों लोगों का ध्यान खींच लिया। कहा जाता है अभिजीत दीपके ने सवाल पूछा, What if all the cockroaches came together? यानी क्या होगा अगर वो सभी कॉकरोच जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है एक साथ आ जाए। यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, मीम्स बनाए, फोटो पोस्ट की, लेकिन फिर कुछ अलग हुआ। लोगों ने महसूस किया कि नाम भले मजाकिया हो, लेकिन जिन मुद्दों की बात हो रही है वो बिल्कुल असली है। इसके बाद सोशल मीडिया पर CJP तेजी से फैलने लगा। लाखों लोग इसकी पोस्ट देखने लगे। युवाओं ने बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती में देरी और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब यह सिर्फ मीम पेज नहीं रह गया था, यह युवाओं की नाराजगी का प्रतीक बनता जा रहा था। और फिर CJP ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया था। अब सवाल सिर्फ गुस्से का नहीं था, अब सवाल था बदलाव का। मैनिफेस्टो में 5 बड़ी मांगे रखी गई। पहली मांग, रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा सीट न दी जाए। दूसरी मांग, यदि किसी नागरिक का वैध कोटा हटाया जाता है तो चुनाव आयोग की जवाबदेही तय हो। तीसरी मांग, महिलाओं को सांसद और मंत्रिमंडल में 50% प्रतिनिधित्व मिले। चौथी मांग, मीडिया में बड़े कॉर्पोरेट प्रभाव को कम किया जाए। पांचवी मांग, दल बदलने वाले सांसदों और विधायकों पर कड़ी कार्रवाई हो। समर्थकों का कहना था कि ये मांगे संस्थागत जवाबदेही से जुड़ी हुई है। कई छात्रों का आरोप था कि बार बार होने वाले अनियमितताएं उनके भविष्य को प्रभावित कर रही है। पेपर लीक के आरोप, परीक्षा प्रबंधन पर सवाल, भर्ती प्रक्रिया में देरी, इन्हीं मुद्दों को लेकर CJP लगातार सोशल मीडिया पर अभियान चलाती रही। 6 जून 2026, अब तक जो आंदोलन सोशल मीडिया पर था वह सड़कों तक पहुंच चुका था। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन आयोजित किया गया। समर्थकों का मानना था कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस वजह से कई पोस्ट और अभियानों में तत्कालीन शिक्षा मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई गई। समर्थकों का तर्क था कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। हालांकि सरकार और समर्थकों की राय अलग अलग रही, लेकिन यह विषय CJP के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो गया। लेकिन अब सवाल यह था कि राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या थी। रिपोर्टर्स के अनुसार CJP ने सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि युवाओं के मुद्दे किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के मुद्दे हैं, लेकिन इंडियन यूथ कांग्रेस ने समर्थन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। यानी विपक्ष और CJP के बीच किसी बड़े औपचारिक गठबंधन की पुष्टि नहीं हुई। इसके बावजूद CJP की चर्चा लगातार बढ़ती रही। फिर कहानी में आया एक नया मोड़। CJP से जुड़े X अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। सरकार के कुछ नेताओं ने आंदोलन पर राष्ट्रीय सुरक्षा और कथित एंटी इंडिया तत्वों से जुड़े होने का आरोप लगाए। दूसरी तरफ CJP ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल युवाओं के मुद्दों को उठाना है। यही वजह थी कि यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया।
अकाउंट ब्लॉक होने के बाद कई लोगों को लगा कि शायद यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर CJP इज बैक ट्रेंड होने लगा। समर्थकों ने नए अकाउंट और नए प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी बात रखना जारी रखा। इससे यह स्पष्ट होता है कि आंदोलन केवल एक अकाउंट तक सीमित नहीं था। आज भी CJP को लेकर चर्चा जारी है। लोग इसके भविष्य को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग इसे नई राजनीति का संकेत मानते हैं, कुछ लोग इसे अस्थायी सोशल मीडिया लहर बताते हैं, लेकिन इसके द्वारा उठाए गए मुद्दे आज भी चर्चा में हैं और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो आखिर आप क्या सोचते हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है, या फिर यह उन लाखों युवाओं की आवाज़ है जो अपनी समस्याओं को लेकर जवाब चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ यशिका, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।